क्लास 9 का चैप्टर 10 पढ़ते हैं जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण। ये सेकंड पार्ट है वीडियो का जिसमें हम पढ़ेंगे द्रव्यमान और भार में अंतर, बायोनेट फोर्स, उत्प्लावन बल, रिलेटिव डेंसिटी और चीज़ें क्यों फ्लोट करती हैं या क्यों सिंक करती हैं पानी के अंदर। ये आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है। द्रव्यमान वो वस्तु की वो क्वांटिटी होती है जिससे वो बनी होती है, और भार क्या है? भार वस्तु पर लगने वाला बल है जो कि पृथ्वी उस वस्तु पर गुरुत्वीय त्वरण के और मास दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ही W आता है। W = mg जिसका फार्मूला है। इसका मतलब W एक बल है, यानी वेट या भार एक बल है जो किसी वस्तु पर पृथ्वी के द्वारा लगाया जाता है। द्रव्यमान का SI मात्रक किलोग्राम है, लेकिन भार का SI मात्रक न्यूटन है। जो द्रव्यमान होता है किसी वस्तु का वो कभी भी चेंज नहीं होता, स्थिर रहता है, लेकिन भार है वस्तु का चेंज होता रहता है। अगर आप पोल पे जाओगे तो अलग है, इक्वेटर पे जाओगे अलग है, पृथ्वी और चंद्रमा पर भी वेट है वो अलग अलग होता है। क्योंकि ग्रेविटी अलग है तो भार भी क्या होगा? अलग होगा। जो वस्तु का द्रव्यमान है वो कभी भी जीरो नहीं होता, लेकिन वेट है वो जीरो हो सकता है, क्योंकि ग्रेविटी जीरो होगी तो वेट ऑटोमेटिकली क्या होगा? जीरो होगा। इसीलिए द्रव्यमान एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, और भार एक सदिश राशि है और एक वेक्टर क्वांटिटी है। आइए पढ़ते हैं चंद्रमा पर वस्तु का भार। ये फिगर को देख के आपको लग रहा होगा कि दो चीज़ें क्या हैं, एक पृथ्वी है और एक चंद्रमा है, दोनों पर एस्ट्रोनॉट है। मास एस्ट्रोनॉट का 120 kg है, लेकिन अगर पृथ्वी पर देखें वेट तो मास क्या होता है? मास गुना ग्रेविटी। ग्रेविटी पृथ्वी की 10 मीटर/सेकंड होती है। त्वरण जिसको हम कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भार है पृथ्वी पर, अगर एक वस्तु जिसका मास 120 kg है, द्रव्यमान 120 kg, उसका भार 1200 न्यूटन होगा। लेकिन वही भार अगर हम मून पे देखें, चंद्रमा पे देखें, मास बराबर है लेकिन वेट दोनों में डिफरेंट आ रहा है, क्योंकि मून के ऊपर उसका 1/6 पार्ट होता है। मतलब 1200 न्यूटन अगर वेट है पृथ्वी पर तो उसका 1/6 हिस्सा मतलब 200 न्यूटन है वो मून के ऊपर उसका भार होगा। इसलिए मून का द्रव्यमान क्योंकि पृथ्वी के द्रव्यमान से हमेशा क्या होता है? कम होता है। इसलिए मून लेस फोर्स एक्सर्ट करता है वस्तुओं पर, जिसकी वजह से उसका वेट भी कम होता है। अब इसमें ये डेरिवेशन है कि हमें दिखाना है कि वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज अबाउट 1/6 ऑफ वेट ऑन द अर्थ। तो हमने न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ा था, ये सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम, जिसमें फोर्स था G M r²। तो हम इस फार्मूले को यूज़ करते हैं अर्थ के लिए, एक बार वेट अर्थ पर, एक बार वेट मून पर। तो दो इक्वेशन आ जाती हैं। हम वेट ऑन मून डिवाइड बाय वेट ऑन अर्थ निकालेंगे, तो इसको जब हम डिराइव करेंगे तो लास्ट में जो रेडियस ऑफ मून है वो फिक्स है, वो यहाँ पे रख देंगे। अर्थ मून का मास 1/100 16/100 आ जाता है। इसको अगर हम कट करेंगे तो 1/6 है। इसका मतलब अगर वेट 60 kg अर्थ पर है तो मून पर वेट कितना होगा? ओनली 10 kg, क्योंकि ग्रेविटी है वो अर्थ पर 9.8 मीटर/सेकंड होती है और मून के ऊपर 1.6 मीटर/सेकंड, लेकिन मास दोनों के ऊपर बराबर रहता है। द्रव्यमान सेम रहेगा लेकिन उनका भार क्या होगा? अलग होगा, क्योंकि ग्रेविटी डिफरेंट है। उसके बाद नेक्स्ट आता है थ्रस्ट। थ्रस्ट मतलब बल। फोर्स और थर्स्ट में जो मेन इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि थर्स्ट भी एक फोर्स है लेकिन वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता है। जैसे बुलेटिन बोर्ड पर जब हम कोई पेपर पेस्ट करते हैं ड्राइंग पिन से, जैसे ड्राइंग पिन से ये यहाँ पे पिन लगा रही हैं किसी वॉल पेपर पर कोई पोस्टर फिक्स करने के लिए, तो ड्राइंग पिन के ऊपर जो थंब है वो परपेंडिकुलर है बोर्ड के ऊपर। तो परपेंडिकुलर दिशा में, लंबवत दिशा में लगने वाला बल ही थ्रस्ट कहलाता है। और जैसे एक मैन है लूज सैंड के ऊपर स्टैंडिंग है, तो जो थ्रस्ट है वो क्या है? परपेंडिकुलर है, वो भी बल ही है लेकिन वो लंबवत दिशा में चल रहा है, तो उसको हम थ्रस्ट कहेंगे। नेक्स्ट आता है दाब, प्रेशर। थ्रस्ट का डिवाइड बाय एरिया प्रेशर कहलाता है,
और इसका एसआई मात्रा पास्कल नाम के साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया, उन्हीं के नाम पर इसका एसआई मात्रक भी पास्कल है या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। प्रेशर का फार्मूला है थ्रस्ट अपॉन एरिया, मतलब फोर्स अपॉन एरिया। एग्जाम्पल प्रेशर का कि जो ऊँट होते हैं वो डेजर्ट में इजीली चल पाते हैं क्योंकि ऊँट के पैरों का एरिया ज़्यादा होता है, तो प्रेशर क्या लगेगा, कम लगेगा, और वो धंसेंगे नहीं नीचे, फोर्स कम लगेगा, इसलिए वो इजीली है डेजर्ट के ऊपर चल पाते हैं। इसी तरह हम बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। आर्मी टैंक है, थाउजेंड्स ऑफ टन से ज़्यादा कैरी कर सकते हैं कंटिन्यू। एक चेन होती है, जो आर्मी का टैंक होता है उसकी चेन है, चेन का अगर आप एरिया देखोगे ब्रॉड है, एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा, इसलिए वो थाउजेंड्स ऑफ लोड जो होता है उसके ऊपर टैंक का इतना वेट है उसको कैरी कर पाती है वो चेन, क्योंकि उसका एरिया ज़्यादा है। इसी तरीके से ट्रक्स के जो टायर्स होते हैं वो वाइडर होते हैं देन स्कूटर। चौड़ा अगर टायर होगा तो इसका मतलब एरिया क्या है उसका, ज़्यादा, और प्रेशर का फार्मूला क्या है, फोर्स अपॉन एरिया। एरिया ज़्यादा होगा तो उसके ऊपर दाब कम लगेगा। बच्चों के जो स्कूल बैग्स होते हैं आप वो भी एग्जांपल ले सकते हो। स्कूल बैग्स की चौड़ी पट्टियाँ होती हैं ताकि बच्चों के कंधों पे प्रेशर कम आए वेट का। और प्रेशर कम क्यों आया, क्योंकि ब्रॉड पट्टी हैं, जो हैंगिंग स्ट्रिप्स होती हैं वो ब्रॉड होती हैं, ब्रॉड होंगी तो एरिया ज़्यादा होगा, एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर क्या होगा, कम लगेगा। इसी तरीके से फ्लूइड्स में प्रेशर, फ्लूइड्स क्या होते हैं, और सभी जो लिक्विड्स और गैसेस हैं उनको हम फ्लूइड कहते हैं। एक सॉलिड है वो प्रेशर एग्जर्ट करता है सरफेस पे ड्यू टू इट्स वेट, लेकिन फ्लूइड्स का वेट है और वो एग्जर्ट करता है उसके बेस पे या वॉल ऑफ द कंटेनर जिसमें वो रखे होते हैं। जैसे ये बॉटल के अंदर पानी रखा हुआ है, अगर मैं यहाँ एक बॉटल ली और एक प्लेट के अंदर बॉटल रख दिया और बॉटल को पानी से भर लिया, अगर हम इक्वल हाइट पर होल कर दें बॉटल के अंदर और ऊपर से ढक्कन बंद कर दें तो आप देखोगे जो एयर, जो अंदर वाटर है, वाटर एग्जर्ट्स प्रेशर, बाहर की तरफ आएगा पानी, और ये डेप्थ के हिसाब से इंक्रीज होता है। जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती जाती है प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। और वाटर हमेशा ऑल डायरेक्शंस में, फर्स्ट वाले फिगर में ऑल डायरेक्शन में एग्जर्ट करता है प्रेशर सेम डेप्थ पे, और दूसरा वाटर प्रेशर इंक्रीजेस विद द डेप्थ। जैसे कि आप सेकंड फिगर में देख रहे हो, नीचे जो होल है बॉटल के उसकी जो स्ट्रेंथ है पानी की बाहर गिरने की वो ज़्यादा है, और जैसे ऊपर वाला होल है उसकी क्या है, कम है। इसी तरीके से अगर आप बलून के अंदर हवा है, जैसे बच्चे ने पिन लगाई उसमें बलून के अंदर, तो जो हवा है वो इतना प्रेशर एग्जर्ट करती है कि जो उसके अंदर मटेरियल वो हमें उड़ती हुई नज़र आती है। तो फ्लूइड्स के अंदर प्रेशर है वो बेस पे भी होता है और ऑल साइड्स ऑफ द वॉल होता है। नेक्स्ट आता है बायोन्सी। बायोन्सी मतलब उत्प्लावनता। बायोन्सी वो अपवर्ड फोर्स है जो किसी भी फ्लूइड के अंदर ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाला बल है। जब हम किसी वस्तु को पानी के अंदर इमर्ज करते हैं, डुबोते हैं, तो वो पानी है उसके बदले जब हम वस्तु को डुबोएंगे तो उसके ऊपर बल लगता है नीचे से, उसको हम बायोनेंट फोर्स कहते हैं और इस प्रोसेस को बायोनेंसी कहते हैं। जैसे मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है डेंसिटी क्या है फ्लूइड की, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है। और जैसे ये एग्जांपल ले रखा है, जो एक कॉर्क है ये फ्लोट कर रहा है लेकिन एक कॉइन है वो नीचे सिंक कर जाता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कॉर्क की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम है, और डेंसिटी के ऊपर बायोनेंट फोर्स डिपेंड करता है। अगर पानी की डेंसिटी ज़्यादा है तो फोर्स क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो नीचे से फोर्स ऊपर की तरफ ज़्यादा होगा तो वस्तु क्या करेगी, फ्लोट करेगी। लेकिन जो कॉइन है अगर बॉटम में आ गया ये कॉइन, तो इसका मतलब जो फोर्स लगना था पानी के द्वारा वो कॉइन के लगने वाले बल से कम था, जिसकी वजह से वो इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा था जो नीचे की तरफ आ गया कॉइन, और बायोनेंट फोर्स कम था इसलिए वो कॉइन है वो डूब जाता है। नेक्स्ट आता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज नाम के साइंटिस्ट ने क्या डिस्कवर किया कि जब भी कोई वस्तु कंप्लीटली या पार्शली किसी फ्लूइड के अंदर डिप की जाती है तो उसके ऊपर एक अपवर्ड, ऊपर की दिशा में एक फोर्स लगता है, और वो फोर्स उस वस्तु के द्वारा, जो उस वस्तु का वेट है, और उस फ्लूइड में जब हम डालते हैं उस वस्तु को तो फ्लूइड द्वारा उस वेट पर लगने वाले बल के बराबर होता है। जैसे जो डिज़ाइनिंग होती है, शिप है, सबमरीन है, पनडुब्बियाँ हैं, उनकी डिज़ाइनिंग भी इस तरह की जाती है ताकि वो फ्लोट करती रहें। जैसे शिप है फ्लोट करता है, वो सभी आर्किमिडीज प्रिंसिपल के आधार पर है।
इसी तरीके से लैक्टोमीटर्स होते हैं जो मिल्क की प्योरिटी के, लैक्टोमीटर इज़ द इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज्ड टू मेजर द प्योरिटी ऑफ द मिल्क। इसी तरह हाइड्रोमीटर हैं जो कि लिक्विड की डेंसिटी को पता लगाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर ही बेस्ड हैं। नेक्स्ट है रिलेटिव डेंसिटी। जैसे इसमें बहुत अच्छे से दिख रखा है, 3 लेयर्स हैं, अल्कोहल, मिनरल ऑयल और वाटर। तीनों की डेंसिटी अलग है। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, कोई भी वस्तु है, जैसे सोना है, लोहा है, कोई भी वस्तु ले सकते हो, हवा है, इनकी डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। इसलिए इसका मात्रक मास केजी है, वॉल्यूम में मीटर क्यूब हो जाएगा, तो इसका ऐसा ही मात्रक बन जाएगा डेंसिटी या घनत्व का किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो घनत्व बराबर है द्रव्यमान बटा आयतन। और रिलेटिव डेंसिटी मतलब दो चीज़ों का घनत्व, संबंधित घनत्व है दो वस्तुओं का। जैसे हमें वाटर के साथ उसको रिलेट करना है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, तो वो रिलेटिव डेंसिटी होती है। और ये रेशो सिमिलर है, दोनों डेंसिटी है तो डिवाइड हो जाएंगी, उसकी कोई ऐसा ही मात्रक नहीं होगा। और फार्मूला क्या बन जाएगा? रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। अगर सब्सटेंस की डेंसिटी वाटर की, सब्सटेंस मतलब जैसे मैंने पीछे एग्जांपल लिया, अगर कॉर्क है, कॉर्क की डेंसिटी और वाटर की डेंसिटी को अगर हम कंपेयर करेंगे, तो अगर वो मोर देन 1 है, माना कि कॉर्क की डेंसिटी कम है और पानी की ज़्यादा है, तो पानी उसको ऊपर की तरफ फेंकेगा, वो फ्लोट करेगा। लेकिन अगर कॉइन की डेंसिटी ज़्यादा है और पानी की कम है, तो लेस देन 1 आएगा वो, और लेस देन 1 आएगा तो इसका मतलब वो सिंक कर जाएगा उसके अंदर, और जो अपवर्ड फोर्स है वो कम होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से सिंकिंग और फ्लोटिंग का प्रोसेस है वो डिपेंड करता है। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक टू।